बांग्लादेश के एक हिंदू नेता ने भारत पर उनके देश के मामलों में दखल अंदाजी करने के आरोप लगाए हैं। जी हां, उनका कहना है कि भारत बांग्लादेश के राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की आदत से बचे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य गायेश्वर चंद्र रॉय ने मंगलवार को कहा कि देश की जनता इतनी समझदार है कि उसको पता है कि कौन किस काम के लिए सक्षम है। इसके लिए उन्हें बाहर से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में देशों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान की जरूरत पर जोर दिया। गायेश्वर ने कहा, भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है और अगर हमारी दोस्ती हितों और सम्मान पर आधारित होगी तो यह दोनों देशों के लिए लाभदायक होगा और भविष्य भी सकारात्मक होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भारत दखलंदाजी करता रहा है। उन्होंने कहा कि हम सालों से भारत का प्रभुत्व देखे हैं, जैसे दिल्ली की ओर से हरी झंडी दिए बगैर बैंक में एमडी नियुक्त नहीं किया जा सकता, कौन देश का मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन सांसद या मंत्री होगा, ऐसे सभी फैसलों में भारत का प्रभाव रहता है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रिश्ते व्यक्तिगत या पार्टी आधारित होने के बजाय देश से देश के बीच होना चाहिए। गायेश्वर चंद्र रॉय ने आगे कहा कि बांग्लादेश और भारत की दोस्ती दोनों देशों के बीच रिश्तों पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत या पार्टी आधारित हो। उन्होंने कहा कि अगर भारत ये एहसास कर सके तो निस्संदेह वह बांग्लादेश के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाएगा। आगे आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हसीना के भारत में शरण लेने के कुछ दिनों बाद ही यूनुस ने अंतरिम सरकार की बागडोर संभाल ली थी। पड़ोसी देश में हुए घटनाक्रम के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव आ गया। हालिया हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। आपको ये भी बताते चलें कि त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश उच्चायोग में प्रदर्शनकारियों के जबरन घुसने के मामले पर भी दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा। पिछले कुछ हफ्तों में पड़ोसी देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के साथ साथ मंदिरों पर हमलों की घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर भारत द्वारा गहरी चिंता जताई गई। आगे आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ सभी अनसुलझे मुद्दों के समाधान की उम्मीद है। बांग्लादेश के बयान के अनुसार वार्ता के दौरान साझा नदियों के मुद्दों को अतिरिक्त महत्व मिला, जब बांग्लादेश ने तिस्ता जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर जोर दिया। ये संधि 2026 में समाप्त हो जाएगी। बांग्लादेश ने भारत से मौजूदा आयात शुल्क और गैर आयात शुल्क संबंधी बाधाओं को हटाने का भी आग्रह किया है।